प्रेज द लॉर्ड फैमिली। Praise मेरा नाम जितेंद्र जुनेजा है, ये मेरी वाइफ तजिंदर कौर है। हम दिल्ली तिलक नगर से आए हैं। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे दुष्ट आत्माओं ने बड़े बुरे तरीके से घेरा हुआ था। मेरी शादी 2004 में 1 सितंबर को हुई थी, तो अक्टूबर में ये सिलसिला मेरे साथ स्टार्ट हुआ। जब मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे तो दिन में क्या होता था कि मुझे ना किसी के सांस लेने की आवाज अपने साथ में सुनाई देती थी कि मेरे अलावा भी और कोई जना घर पर है। मेरे अंदर ना हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था कि पता नहीं कौन है। और ये इविल स्पिरिट ने ऐसे मेरी लाइफ में आना स्टार्ट किया, जिस साइड में मैं सो रही होती थी बेड पे, वो बेड ना शिवर करने लग जाता था बहुत तेज। तो इस चीज ने जैसे ही आना, इसने कोशिश करनी मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट करने की, तो मैं डर के मारे ना उठ जाती थी। तो मेरे पैरों के ऊपर इतनी तेज थप्पड़ पड़ता था कि अगर मेरे पैर यहाँ पर हैं तो वो घूमकर वहां हो जाते थे, और उसके बाद वो मेरी चेस्ट पे भी आकर बैठ जाता था। कितनी कितनी देर मेरी सांस नहीं निकलती थी और मेरी बॉडी ऐसे हो जाती थी जैसे मेरे अंदर अब जान ही नहीं है। और क्या होता था, जब मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती थी, उसकी ना नॉकिंग स्टार्ट हो जाती, तो मेरे अंदर और फियर फैक्टर बढ़ जाता था कि पता नहीं ये कहाँ से हो रहा है। मेरे जो अलमारी में कपड़े पड़े होते थे, सम टाइम वो भी गायब हो जाते थे, और मेरे जो अंदर सूट पड़े होते थे उसके ऊपर ब्लड के छींटे आते थे। एक दिन मेरे को इवनिंग के टाइम में इतना तेज बुखार चढ़ गया, इतना हाई टेम्परेचर हो गया, और मुझे इतनी गंदी बदबू आई जैसे ना कोई गटर खोल देता। इतनी गंदी स्मेल मेरे कमरे में, और उसके बाद मैं और डर गई। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई तो मेरे को एकदम पता नहीं क्या हुआ, मैं ना भागते हुए ऊपर चली गई, 2nd फ्लोर पे ग्रिल पे चढ़ गई। मैं इतनी देर में एकदम नीचे धक्का मारने लगी, अपने आप को गिरने लगी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे पीछे से ऐसे करके पकड़ा और खींचा। कहती आप पागल हो गए हो दीदी। उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। फिर मैंने अपने बाल खींच खींच के बोला, हाँ मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। क्या था, इन चीजों से मेरी साइकोलॉजी खराब होती जा रही थी। इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैंने कितने साल रात को सो के नहीं देखा, क्योंकि मुझे यही डर होता था अगर मैं सो गई तो वो चीज फिर से आएगी और मेरे साथ फिर गलत काम करेगी। तो मैं ना बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी इन चीजों को लेके। मैं किसी को अपना खालीपन कैसे बताती कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं धार्मिक स्थलों पर गई, वहाँ पर मैंने स्नान किए होली वाटर में, सब कुछ किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ले लेके मुझे डॉक्टरों के पास भी जाते रहे। जैसे इनको कुछ प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर के पास ले जाना, तो मैं डॉक्टर के पास ले जाता था। जब हम घर से निकलते थे डॉक्टर के पास, तो कुछ भी टेस्ट कराते थे, वो टेस्ट ओके आते थे, नॉर्मल रिपोर्ट्स आती। घर में आते थे फिर वैसे ही प्रॉब्लम्स हो जाते थे इनको। तो उसके बाद हमें जैसा जिसने कहा तांत्रिक या बाबा के पास जाने के लिए, वैसा हमने किया, पर किसी भी तरह कुछ आराम नहीं आया। 2008 में हमने प्रभु को जाना। उसके बाद मैं चर्च गई। वहाँ पर जब मैं पहुंची तो जैसे ही मैं वहाँ पर बैठी हूँ जाके, तो उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, अपना आपा खो लिया था। मैंने अपनी एक उंगली से वहाँ का बेंच उठा दिया था। मेरे अंदर ग्रुप था डेमन्स का जिन्होंने मुझे परेशान किया हुआ था। उसके बाद मेरी शादी के 9 साल बाद मुझे बेटी हुई। 5 साल बाद मुझे बेटा भी दिया प्रभु ने। ये जो डेमन पावर है, मेरे बच्चे होने के बाद भी ये मेरे पीछे पड़ी रही। फिर मैंने एक दिन रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु कब तक मेरे शरीर का ऐसे शोषण होता रहेगा, भी मैं ऐसे जिंदगी नहीं जी सकती। FOLJ चर्च के बारे में मुझे ऑनलाइन पता चला था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। 24 अक्टूबर में FOLJ हम चर्च आए। FOLJ में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु के दास यहाँ पर जो वचन का प्रचार करते हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए चीजें रखी हैं जिससे अब तक हम अनजान थे, जो हमारे अधिकार हैं वो हमें पता लगे। अपोस्टल जी के जरिए मुझे पता चला कि मैं उसकी बेटी हूँ। ये जीवन मेरे लिए नहीं है जो शैतान ने मेरे लिए बनाया है। मैंने घोषणा करना सीखा। फिर जब मैंने घोषणाएं करनी शुरू की, मैं चिंगाई की घोषणाएं करती थी। प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मैं ना मरूंगी बल्कि जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगी। 24 नवंबर को होल नाइट प्रेयर हुई थी FOLJ में। मैं यहाँ पर आई थी। उसके 1-2 दिन पहले मैं घर पर रोई थी बैठ के अकेले में। मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मुझे ठीक कर। तो अपोस्टल जी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं आगे आ जाओ। तो मैं पीछे से आगे की तरफ आके खड़ी हो गई। अपने हाथों को उठाओ इस समय जहाँ कहीं हो, अपने आंखों को बंद करो। तो जब अपोस्टल जी ने रिलीज किया कि पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ रहा है आपके ऊपर इस समय, रिसीव करो इसे। जे ब्रोगा डाला ब्रागा डाला मजे कोठोरो ब्रो ले ब्रा बाबा जाटारा ब्रागा डाला ब्रागा डाल, ले लो इसे इस समय।
मुंह खोलो और रिसीव करो इसे। तो मैंने जब रिसीव की और जब मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया तो मुझे अदर टंग्स का वरदान आया। और जैसे मुझे अदर टंग्स का वरदान आया, जो चीज मुझे 2004 से सता रही थी वो 2024 में मुझे छोड़कर चली। जब अपने घर गई तो मैंने ये चेंजेस देखे अपनी लाइफ के अंदर कि अब मैं घर में सोती भी हूँ, अब मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं करती। जो दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत काम करती थी वो मुझे 20 साल के बाद छोड़कर चली गई। जब से मेरी वाइफ डिलीवर हुई है तब से हमारे घर में खुशहाली आने लगी और हम सब जने घर में एक साथ होकर इकट्ठे बैठकर आराम से बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। और जब मैं घर से काम से बाहर जाता हूँ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जब आता हूँ तो हंसता खेलता परिवार मुझे मिलता है और रात को चैन से सोती हैं और अपना सुबह भी अपना आराम से उठकर बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सब काम करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे यीशु पिता ने मुझे शैतानी ताकतों से छुटकारा दिया। अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी टीचिंग से मैंने अपने जीवन को वाकई अपग्रेड होते देख रही हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।